अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर के बाद जब किसी शख्स पे एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद कौन से मराहिल होते हैं, कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है और कौन होता है तफ्तीशी ऑफिसर, और दौरान तफ्तीश क्या क्या चीज़ें वो रिकॉर्ड पे लाता है और कितने दिन की तफ्तीश उस मुलजिम को सामना करना पड़ता है उस तफ्तीश का। तो देखें, जब भी कभी किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर हो जाने के बाद उसके खिलाफ 14 दिन तफ्तीश का अमल शुरू होता है। एक मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मामूर किया जाता है कि आप इस मुकदमे में तफ्तीश करें और सच को सामने लेके आए। तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश का आगाज करता है 156 सीआरपीसी के तहत। 156 सीआरपीसी में वो तफ्तीश का जब आगाज करता है तो वो बाकायदा 161 में जैसे कि बयानात कलमबंद होते हैं। किन के बयानात कलमबंद होंगे? मौके के गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, जो कि प्राइवेट भी हो सकते हैं या पुलिस ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। 161 के बयानात जब तहरीर हो जाते हैं तो नक्शा मौका मुरतब किया जाता है। नक्शा मौका भी तमाम वो उस जगह पे जहाँ पर वक़्वा हुआ है या वो मौके का जगह है जिससे कोई शख्स से कोई भी चीज़ अगर पकड़ी गई हो तो वहाँ का नक्शा मुरतब किया जाएगा। अगर जुर्म कोई ऐसी नीयत का होगा कि जिसमें किसी को जख्मात आए हैं या कोई मर गया हो उसमें, तब वो क्या करेगा? तब वो मेडिकल सर्जन से, पुलिस सर्जन जिसे हम कहते हैं, एमएलओ जिसे हम कहते हैं, उससे उस मेडिकल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट्स लेकर उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। इन सब चीज़ों को उठा के जब वो एक चालान, एक परफॉर्मा दिया जाता है, उस परफॉर्मे में इन सब चीज़ों का जिक्र करेगा डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, डेट बाय डेट, कि इस तारीख को इतने बजे मैंने तफ्तीश का आगाज किया, और रोजनामचे में उसकी एंट्री करेगा। इस तफ्तीश के अमल में जितना टाइम वो थाने से बाहर जाएगा या वो थाने में वापस आएगा या थाने के अंदर मुलजिम से पूछगछ करेगा, तो वो क्या होगा? उसको उस रोजनामचे में वो तहरीर करेगा और उस रोजनामचे को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा, उस मिसल का हिस्सा बनाएगा। जब ये तमाम तर चीजें, देखिए, इन्वेस्टिगेशन पीरियड जैसे मैंने शुरू में कहा कि 14 दिन का होता है। उस 14 दिन में वो पाबंद है कि मुकम्मल तफ्तीश करके वो अदालत चालान अपना भिजवाएगा। लेकिन अगर वो मुकम्मल नहीं कर पाता तब भी वो पाबंद है कि चालान भिजवाना है उसने। अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन मजीद फर्दर रहती है या कोई फर्दर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि डॉक्टर है, उसने कोई मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया तफ्तीशी के पास, तो वो नामुकम्मल चालान मुरतब करके इस मेडिकल का जिक्र वो करेगा कि ये अभी तक पेंडिंग है, डॉक्टर ने अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं किया, लिहाजा बाकी तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। नामुकम्मल चालान मुरतब करके अदालत में भिजवा देगा। और बाद में जब वो मेडिकल रिसीव करेगा, जब मेडिकल रिसीव हो जाता है तो ततीमा चालान, कंप्लीट चालान जिसे हम कहते हैं, दोबारा से वो मुरतब करेगा। 173 सीआरपीसी के तहत वो अदालत में सबमिट करा देगा। अब चालान का बेसिक मकसद क्या होता है? चालान का बेसिक मकसद ये होता है कि वो मुलजिम को कॉलम्स में दिखाएगा, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में इसी चालान के ऊपर थी, हर कॉलम को अलग अलग उसमें डिस्कस किया हुआ है मैंने, कि वो मुलजिम को दिखाएगा कि वो अरेस्ट है या नहीं है, जेर हिरासत है या नहीं है, जुर्म किस नौयत का है, या वो बेल पर है या नहीं है, उससे रिकवरी क्या क्या हुई है, रिकवरी के गवाहों के बयानात कलमबंद हुए या नहीं हुए, गवाहों का जो कॉलम है उसमें जो कैलेंडर है विटनेसेस का, उसमें कौन कौन एज ए गवाह उसने बनाया हुआ है उसको, और उसके बाद जो जुर्म की कैफियत होगी वो जो एफआईआर के कंटेंट्स होंगे वो होगा, और उसके बाद जो उसने तफ्तीश स्टार्ट की थी और तफ्तीश खत्म होने तक तमाम तर जिक्र होगा चालान में। चालान को जमा करा के एडीपीपी के पास, असिस्टेंट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डीडीपीपी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भिजवाएंगे।
इसी दौरान चालान को भिजवाने से पहले या भिजवाने के बाद जब वो देखता है, तफ्तीशी ऑफिसर इस चीज को ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन that there is no sufficient evidence against accused which is behind the bars uh, or on bail, अगर कोई ऐसा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या कोई ऐसा सफिशिएंट गवाह नहीं है जिससे ये साबित हो कि उसने कोई जुर्म किया या वो जुर्म उस पर साबित हो, तो सेक्शन 169 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पावर्स है कि वो उस जुर्म से उसको डिस्चार्ज कर सकता है और वो बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करके मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को देगा। जब वो चालान भिजवाएगा अदालत, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर स्टेट काउंसिल होता है, स्टेट काउंसिल मीन्स कि वो पुलिस का दिफा करने वाला या उस मुलजिम को सजा दिलवाने वाला, वो जब देखेगा कि अगर सफिशिएंट एविडेंस है, तमाम तर वो कंप्लीट है, तो वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। जब फॉरवर्ड होता है, जब मजिस्ट्रेट उसको देखता है कि ये जुर्म किस नोयत का है, क्या मैं ट्राइब कर सकता हूँ इसको, क्या ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है या नहीं है, अगर ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट नहीं है तो मजिस्ट्रेट 193 सीआरपीसी में उसको फॉरवर्ड कर देगा मुतल्लिका जज, जो कि सेशन जजेस होते हैं, उनको। फिर यहाँ से बाकायदा जजेस उस जुर्म को, उस ट्रायल का कॉग्निजेंस लेंगे, वहां से स्टार्ट होता है। तो आज जो टॉपिक था वो सिर्फ तफ्तीश के मराहिल, तफ्तीश को सिर्फ समझाने के लिए था कि तफ्तीश बेसिकली होती क्या है, कैसे की जाती है और ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ट्रायल पर होगी, इसी को कंटिन्यू करके हम ट्रायल समझाएंगे, ट्रायल कैसे होती है। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।